तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बाय पापा। हाय। कहाँ जा रही है? अरे उसकी दोस्त है ना निराली, उसका बर्थडे आज, उसके घर जा रही है। आपने परमिशन दे दी? हाँ, पास ही में सोसाइटी है ना, और 1 घंटे में आ जाएगी वो। सुनो, रुको रुको जरा रुको। क्यों, अब क्या हुआ? मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ तो निराली के पापा से भी मिल लूं, बहुत दिन से मिला नहीं हूँ। निराली के पापा ना बाहर गाँव गए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निराली के घर छोड़ दूंगा, फिर लड़के वाले आ रहे तो स्पेशल मिठाई भी लेनी है, वो लेने चला जाऊंगा। अरे अंकल, मैं सोनू की फ्रेंड निराली। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं अंकल, आज मेरा बर्थडे नहीं है। मतलब सोनू ने मुझसे झूठ बोला? अरे मिस्टर भिड़े, कैसे हैं आप? ये तुम्हारे पापा है ना? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं, मतलब आप बाहर गाँव गए थे ना? नहीं तो। आपको किसने बोला? सोनू ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप बाहर गाँव जाने वाले हैं। अरे नहीं अंकल, पापा तो घर पे ही है। अच्छा वैसे सोनू कैसी है? थोड़ी देर पहले सोनू से तुम्हारी बात हुई ना? अरे नहीं अंकल, मेरी सोनू से तो बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले सोनू ने तुम्हें फोन नहीं किया था? नहीं तो। अरे देवा, सोनू ने सुबह निराली को नहीं तो फिर किसको फोन किया था? और कपड़ों का बैग लेकर सोनू कहाँ गई? अरे मिस्टर भिड़े, ये तबीयत ठीक नहीं है क्या? भाई साहब कुछ मीठा दूं क्या? इन्हें पहले बिठा दो, कुर्सी लेके आओ। भैया पानी दीजिए ना एक गिलास। हाँ सर। अरे ओके। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? हाँ थैंक यू। अरे भाई साहब, मिठाई। मिस्टर भिड़े, अरे ओके? को तो मैं आपको घर छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, थैंक यू। संभाल के। सोनू, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मेरी बेटी आत्माराम तुकाराम भिड़े की बेटी ने झूठ बोला? डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सोनू का फोन स्विच ऑफ? तो ये कपड़ों का बैग लेकर गई कहाँ? और झूठ क्यों बोला? हाँ माधवी, अभी ये पूछने के लिए फोन किया होगा कौन सी मिठाई लूं माधवी? आपको जो पसंद है वो ले लीजिए ना और फटाफट घर आइए बरा। मिठाई के लिए खड्ड्यात माधवी। अबे क्या बोलता है? मुझे पहले ये बताओ, सोनू कहाँ है? घर पे है ना? वो कैसे आएगी? वो जाते वक्त बोल के गई थी ना, निराली के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अरे वो निराली के घर पे गई नहीं है, उसने झूठ बोला है हमसे। कहा है कायतरीज? हाँ, मैं अभी मिठाई की दुकान पे गया था ना, वहाँ पे मुझे निराली मिली पापा के साथ। उसने मुझे बोला कि उसका आज बर्थडे ही नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, वो तो सोनू से कई दिनों से मिले भी नहीं है। क्या बोलता है तुम्हें? अरे खरा बोलते ही मी माधवी, सोनू हमसे झूठ बोल के कपड़ों का बैग लेके कहीं और गई है। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। मला काय वाटतं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जल्दी से घर आइए, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। देवा, था काय गोंधळ नवीन? निराली के मम्मी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो। नमस्ते राधिका जी, मैं सोनू की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ हाँ माधवी भाभी, बोलिए बोलिए। सोनू आई है ना वहाँ? नहीं तो। आप एक बार निराली को पूछे ना, शायद दोनों उसके रूम में बैठे हो और बातें कर रहे हो। निराली तो अपने पापा के साथ मिठाई खरीद रही है। वो हम सब लोग एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। घर पे तो ताला लगा हुआ है। ओह अच्छा। क्या हुआ माधवी भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ काय झालं? सोनू ने कहा कि उसके फ्रेंड का बर्थडे है, तो अभी कौन से फ्रेंड का बर्थडे बोला था, लेकिन मैं भूल गई। तो
ऐसा लगा कि शायद निराली का बर्थडे हो और सोनू वहाँ होगी, इसलिए मैंने फोन किया आपको। अच्छा अच्छा, चलो मैं रखती हूँ। अच्छा बाय। ठीक है, बाय। अरे देवा, इनकी बात तो सही निकली, सोनू निराली के घर नहीं गई है। सोसाइटी में आ गई होगी और टप्पू सेना के साथ होगी। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कोई भी फोन स्विच ऑन नहीं करेगा, वरना हमें घर वालों के कॉल आ सकते हैं। पप्पू, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनू, अब डर के कोई मतलब नहीं है। हमने जो डिसाइड किया है वो हमें करना ही होगा। टप्पू, तेरा पीछे देखना, पिंकू और गोली की रिक्शा साथ में आ रही है ना। भाई तू बाहर बैठा है, तू देख रहा। मैं ऐसे कैसे देखूं? थोड़ा जगह देना। ये ले। आ रही है। थैंक यू। भैया, पटेल सर्कल के पास जो हार वाला है, हमें वहां जाना है। फ्रेंड्स, वहां से हम हरमारा लेके सीधा मंदिर जाएंगे, ठीक है? हाय माधवी भाभी, आओ नहीं, बैसो नहीं। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। तो गोगी है, वो तो टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गया है। केम से उठायु, कोई प्रॉब्लम छे? नहीं, कई प्रॉब्लम नहीं है। तो પછી हाँ, वो कोथिंबीर वड़ी बनाई है मैंने। हाँ, तो बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो मैंने कहा गोगी को बुलाती हूँ, उसको पसंद आएगा, ऐसा इसलिए बुलाने आई। गोगी नटी तो, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं खा लूंगी कोथिंबीर वड़ी। चल। नहीं मतलब बनाई नहीं है अभी तक। अमनाच तो तमे कीरू बनाई है। हाँ, वो मैंने बनाया था, मतलब बनाई है, आधे ही बनाई है, मतलब फ्राई नहीं किया है ना। तो क्या है, बच्चे आएंगे और मैं तब गर्मा गर्म फ्राई करूंगी ना, तो आपको तब बुलाऊंगी, चलेगा आपको? चल से। गोगी आएगा तो मेरे घर भेज देना। हाँ। गोगी तो घर पे नहीं है, गोली को पूछती हूँ। क्या कर रहा है? अरे माधवी भाभी, आइए आइए, क्या फैंटास्टिक टाइम पे आई हैं आप। मैंने अभी हरे मटर की कचौरी बनाई है। अरे वाह, अच्छा। आइए आइए। नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ, गोली से मिलने आई थी, जरा बुलाइए ना उसे। मैं उसे बुलाऊंगी ना, फिर भी वो आएगा नहीं। क्यों, आपसे नाराज है? ओह कम ऑन, बेबी घर पे है ही नहीं। ओह अच्छा। वैसे क्या काम था आपका बेबी से? मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाई है, गोली को बहुत पसंद है ना, इसलिए बुलाने आई थी। अरे माधवी भाभी, आपके हाथ की कोथिंबीर वड़ी तो हंस को भी बहुत पसंद है। हाँ, फ्राई करके भेजती हूँ। मैं भी भेजती हूँ। किसको? बेबी को। हाँ, बेबी को। हो। वैसे बेबी गोली गया कहाँ है? क्रिकेट खेलने टप्पू के साथ। गोली भी गया है। गोली भी? नहीं, हंस तो पेशेंट देखने गए हैं। नहीं, मैं हंस हाथी भाई की बात नहीं कर रही हूँ। गोगी भी क्रिकेट खेलने गया है ना, तो गोली भी गया है असल। ओह अच्छा। हाँ, चलो मैं निकलती हूँ। बच्चे तो टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गए, सोनू गई कहाँ? उनको फोन करके बोल देती हूँ। ओह सॉरी अब्दुल, सॉरी। तुम्हें लगा तो नहीं? अरे भाई, क्या हुआ आज इतनी जल्दी में?
कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं, कुछ गड़बड़ तो हुई है। ओ, एक गड़बड़ के बारे में मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मतलब कौन सी गड़बड़ की बात कर रहे हो? आपने आज स्विचर नहीं लिखा ना? हाँ। नहीं, इतने सालों में ऐसा तभी हुआ है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं अभी जाके सुविचार लिख देता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ। बड़े भाई, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तो वो 2,500 रुपया आपको देने हैं मुझे। कौन सी 2,500? वो टेबल टेनिस और हाँ हाँ हाँ, वो मैं बातें दे दूंगा। अभी ये टेम्पो हटाओ ना, मुझे अंदर जाना है। दो मिनट, मैं सामान सब रख देता हूँ और फिर बाद में टेम्पो हट जाएगा। ये भेड़े भाई को क्या हुआ? सकाराम भी यहीं छोड़ के चले गए। आहो, सकाराम कहाँ गया? सखाराम को छोड़ो, सुनो को कुछ पता चला? नहीं ना, मुझे लगा वो बच्चों के साथ होगी, इसलिए मैंने रोशन भाभी, कोमल भाभी को पूछा तो पता चला कि बच्चे टप्पू के साथ क्रिकेट खेलने गए हैं। ये सोनू ने हमसे जो झूठ बोला ना माधवी, मुझे लगता है हो ना हो इसके पीछे टप्पू का ही हाथ है, और ये टप्पू कोई क्रिकेट खेलने नहीं गया होगा। एक काम करते, जेठा के घर पे जाते, चाचा जी को पक्का पता होगा कि टप्पू कहाँ है। टप्पू! जेठालाल, चाचा जी, जेठालाल चाचा जी। अरे यही हूँ भाई। तू चिल्ला क्यों रहा है? जेठालाल कहाँ है? हाँ मैं भी यही हूँ। अरे नमस्ते माधवी भाभी। अच्छा तुम यहीं मिल गए। अरे ये मेरा घर है तो मैं तो यहीं मिलूंगा ना भाई, नाला सोपारा में थोड़ी मिलूंगा। जेठालाल तुम हमेशा टेढ़ी बात क्यों करते हो? तो तू कैसी बात कर रहा है भाई? अरे क्या हुआ भिंडी मास्टर, सुबह सुबह चिल्लाते हुए क्यों आए? सबसे पहले ये बताइए चाचा जी कि टप्पू कहाँ है? अरे देखो बापूजी, सुबह हुई नहीं कि इसका टप्पू के नाम का जाप चालू ही हो जाता है। बापूजी मुझे लगता है हमने टप्पू का नाम किसी भगवान के नाम पर रखा होता ना, तब तक तो इसका कल्याण हो गया होता। जेठालाल माझं कल्याण भांडू काय व्हायचं ते होईल, पहले बताओ टप्पू कहाँ है? वो क्रिकेट मैच खेलने गया है। अच्छा, लेकिन आज तो उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, फिर भी क्रिकेट खेलने चला गया? हाँ भाई, इसलिए हमने भी पहले उसको मना किया था, लेकिन उसने बोला कि उसके टीम का कोई प्लेयर है वो बीमार पड़ गया, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। और मैच भी छोटी मैच है, 8-8 ओवर की, तो बोला कि 11:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए फिर जाने दिया। अच्छा, बता कर गया है कौन से मैदान में गया है? वो नेहरू मैदान है ना, वहाँ गया है। शांत नेहरू मैदान, क्या है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड पे गांधी भवन है ना, उसके पीछे ही है। चलिए। ओके। अरे ओके क्या है ओके, मेरे साथ चलिए नेहरू मैदान। अरे नहीं भाई, मुझे दुकान जाकर 11:30 बजे तक तो वापस आना है, मैं मैच देखने नहीं आ सकता भाई। जेठालाल मुझे भी वहाँ पे क्रिकेट मैच देखने नहीं जाना है। हाँ, हमें सोनू को ढूंढने जाना है। हाँ। मतलब? हाँ मतलब क्या हुआ चाचा जी? और सोनू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? अरे भाई मुझे लगता है सोनू बेटी भी टप्पू सेना के साथ क्रिकेट मैच देखने ही गई होगी। तू उसे हमेशा डांटता रहता है ना भिंडी मास्टर, इसलिए ये बहाना बना कर गई होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, जरा टप्पू को फोन लगाओ जेठालाल। तुम ही कोकिला फोन लावा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। टप्पू का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। इसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गोली लाओ। नहीं, इसका भी फोन स्विच ऑफ है। पिंकू, लाओ तो लाओ। कमाल है, इसका भी फोन स्विच ऑफ है।
जरूर ये लोग ना क्रिकेट का बहाना बना के कहीं और गए हैं। नहीं नहीं, टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो उसका फोन क्यों बंद आ रहा है चाचा जी? अरे भाई तुझे बोला ना वो क्रिकेट मैच खेलने गया है। तूने कभी किसी को फोन पे बात करते करते क्रिकेट खेलते हुए देखा है? हैं? कभी देखा है कि ऐसे ऐसे फोन यहाँ रखा है और वो ऐसे 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 बैटिंग कर रहा है ऐसे? हैं? कभी देखा है कि फोन यहाँ है और कोई ऐसा बॉलिंग कर रहा है? हैं? देखा है कभी? माफ कीजिए चाचा जी। अरे नहीं ठीक है, माफी मत मांग। अरे मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माफ कीजिए चाचा जी, लेकिन आपकी आंखों पर टप्पू के प्यार का पर्दा है। आप मेरी नजरों से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भाई, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ये ना बापूजी, अब तो मुझे भी थोड़ी शंका हो रही है। क्या शंका हो रही? देखिए ना, ये टप्पू को देखने के लिए आज लड़की वाले आने वाले हैं, सोनू को भी देखने के लिए लड़के वाले आज आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों अपनी शादी से बचने के लिए क्रिकेट का बहाना बना के कहीं चले गए हो? नहीं नहीं, टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। वो क्रिकेट मैच खेलने ही गया है। एक काम करते हैं, चलो सब लोग नेहरू मैदान चलते हैं, वहीं जाके देख लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू वहीं है। भगवान करे चाचा जी आपका विश्वास सही साबित हो, क्योंकि मेरा विश्वास तो हिला हुआ है। अरे तू चलना भाई। ठीक है, मैंने सखाराम को अब्दुल की दुकान पे रखा है, हम दोनों आगे जाते हैं, आप लोग आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी आगे जाता हूँ। तो फिर मैं अरे आगे जाता हूँ मतलब आगे जाके रिक्शा रोकता हूँ, तू फटाफट घर बंद करके नीचे आ जा। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ पता नहीं क्यों आज मुझे परिस्थिति के आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है मेहता साहब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, उनको लेकर ही जाता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। मेहता साहब कहाँ हो आप? मैं रिक्शा में हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। हाँ तो जल्दी से रिक्शा घुमाइए और नेहरू मैदान पहुँचिए। जेठालाल, मेहता साहब आज आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आज आप छुट्टी ले लीजिए। ऐसे कैसे छुट्टी ले लूं जेठालाल? छुट्टी कोई चॉकलेट थोड़ी है ना, जो मन किया तो दुकान से जाके ले ली। और ऐसे अचानक से छुट्टी मांगूंगा ना तो मेरा दोस्त हर वाला बॉस हमेशा के लिए मेरी छुट्टी कर देगा। अरे मेहता साहब परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, वरना मैं आपको छुट्टी लेने के लिए नहीं कहता भाई। और जेठालाल हुआ क्या है? वो अभी फोन पे बताने का टाइम नहीं है मेहता साहब, आप जल्दी से नेहरू मैदान पहुंचिए। मुझे लगता है आज वहाँ बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। आंधी? आंधी तूफान धरतीकंप सब आने वाला है। प्लीज रिक्वेस्ट, आपको जल्दी से पहुंचिए प्लीज प्लीज मेहता साहब। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अरे भाई साहब जरा नेहरू मैदान की तरफ घुमा दीजिए। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ जल्दी में हूँ। एवरीथिंग ओके? हाँ? मतलब सब कुछ ठीक है ना? वो तो अभी मैदान पहुंच के ही पता चलेगा बबीता जी। मतलब दुकान एक तरह से मैदान ही है ना, जिसमें रोज मुझे नट्टू काका और बाघा को अच्छी पारी खेलनी होती है। मतलब अच्छा धंधा हो उसकी कोशिश करनी होती है। ओके। इसलिए मैंने बोला कि अभी मैदान जाके पता चलेगा कि आज हमारे कितने रन्स होंगे, मतलब आज कितना कैसा धंधा होगा। ओके। वैसे जेठा जी बाय मस्ट से आज आपने शर्ट बहुत अच्छा पहना है। थैंक यू बबीता जी। आज कितने टाइम के बाद आपने मेरा शर्ट की तारीफ की। थैंक यू बबीता जी। यू मोस्ट वेलकम। अरे जेठिया, अरे जल्दी चलना, कब से रिक्शा रोक के रखी है। ओके। The phone is switched off. अभी भी टप्पू सोनू और टप्पू सेना का फोन स्विच ऑफ है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी से अर्जेंटली बात करनी है और सामने वाले का फोन स्विच ऑफ हो या नॉट रीचेबल हो तो आपको कितना गुस्सा आएगा। और यहाँ तो मामला और भी संजीदा है। टप्पू सोनू घर वालों से झूठ बोल कर गए हैं
चंपक चाचा को अब भी विश्वास है कि टप्पू क्रिकेट खेलने गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्राउंड पर पहुंचते ही भिड़े, माधवी भाभी, चंपक चाचा और जेठालाल सब क्लीन बोल्ड होने वाले, क्योंकि वहां पर कोई है नहीं। वो तो शादी करने के लिए भागे हैं। अब देखना ये है कि टप्पू सेना कब मिलेगी, शादी करने के पहले मिलेगी या शादी करने के बाद मिलेगी। भाई शादी करने के पहले मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी करने के बाद मिली तो जेठालाल और भिड़े समधी बन जाएंगे। दोस्तों, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, आग पानी, धरती आकाश कभी एक हो सकते हैं? नहीं ना। तो आप खुद ही सोचिए आगे कितनी धमाल होने वाली है। यहाँ पर कितनी भी धमाल हो, लेकिन आपके घर पर हंसी उठा के ही बरसेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमें 2 हार चाहिए। हाँ बोलिए, कितने वाला बनाऊं? 2000 तक का बना दीजिए। अच्छा। हाँ अंकल, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैदान तो पूरा खाली है। यहाँ तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। फॉर्मूला तैयार हो गया। आपके 2 हार के हो गए 4000 रुपए। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अंकल पेड। किसका मैसेज है? टप्पू का है? टप्पू ने कोई फूल की दुकान से कुछ खरीदी की है। उसका मैसेज तेरे मोबाइल में कैसा है? उसके अकाउंट में मेरा भी नाम ज्वाइंट है ना बापूजी। अरे अब तो हमें उनकी लोकेशन पता चल गई है ना, तो चलो वहीं चलकर देखते हैं। नाम क्या है उस दुकान का? केसर फ्लावर शॉप। ये तो पास में ही है, पटेल सर्कल पे। हाँ तो चलो चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे।